हेलो डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है। आप पिछले जो क्लासेस हैं उनमें हम लोगों ने देखा था कि आरएनए भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस में, और डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, उसको किसने किसने प्रूव किया था ये सब देखा था। अब आज की इस क्लास में देखेंगे हम लोग क्या जो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए को क्या बोलते हैं एक साथ? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है इसलिए। आप देखिए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का जो डिस्कवरी है, न्यूक्लिक एसिड का जो डिस्कवरी है, ठीक है, मिशर ने किया था। 1871 में। ठीक है, मिशर ने क्या किया था? न्यूक्लिक एसिड का सबसे पहले डिस्कवरी किया था, और इन्होंने टर्म दिया था न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिन। न्यूक्लिन टर्म उन्होंने क्या किया था? न्यूक्लिक एसिड के लिए दिया था। जबकि अगर न्यूक्लिक एसिड टर्म की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो टर्म किसने दिया? न्यूक्लिक एसिड टर्म अल्टमैन। इन्होंने क्या किया है? न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया है। ठीक है, ये हो गया बेसिक कि न्यूक्लिक एसिड क्या में क्या क्या आता है। तो डीएनए और आरएनए आता है। डिस्कवरी किसने किया है? तो मिशर ने किया है। और अगर बात करते हैं टर्म किसने दिया है, तो अर्टमैन ने दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अभी अभी हमने देखा। ठीक है, क्या क्या होता है? एक डीएनए होता है और एक क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करके चलेंगे कि क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर क्या होता है? तो ये 5 पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाला एक शुगर होता है। 5 कार्बन का क्या होता है? एक शुगर होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है राइबोज शुगर, ठीक है, जो किस में प्रेजेंट रहता है? आरएनए में प्रेजेंट रहता है। और एक होता है 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? डीएनए में प्रेजेंट रहता है। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और यहाँ पे 5वां कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। जो सेकेंड पोजीशन है, ठीक है, वहाँ पे आपको एच दिखेगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? राइबो शुगर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा? 2 डीऑक्सी राइबो शुगर।
टू डीऑक्सी राइबो शुगर में क्या रहता है, सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन गायब रहता है, ठीक है, केवल क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। ये कौन सा है हम लोगों का, टू डीऑक्सी राइबो शुगर जो कि डीएनए में मिलेगा, और राइबो शुगर जो किस में मिलेगा, आपका आरएनए में मिलेगा, ठीक है। ये दोनों हो गया पहला पेंटोज शुगर हमारा। इसमें एक और चीज़ याद रखने वाला बात है, राइबो शुगर का जो फर्स्ट पोजीशन होता है, या पेंटोज शुगर बोलना चाहिए सीधा सीधा दोनों को लेकर के, पेंटोज शुगर का जो फर्स्ट पोजीशन होता है, ठीक है, जो फर्स्ट प्राइम होता है बोलना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या जोड़ता है, आपका नाइट्रोजनस बेसिस आके जोड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फर्स्ट प्राइम में, ठीक है। फर्स्ट प्राइम में क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस आकर के जोड़ते हैं, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ पे जोड़ेगा, यहाँ फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है। पेंटोज शुगर के फर्स्ट पोजीशन में क्या जोड़ेगा, नाइट्रोजनस बेसिस आके जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोगों का क्या होगा, पेंटोज शुगर हो गया। दूसरा देखते हैं सेकेंड, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉस्फेट मॉलिक्यूल दोनों में रहता है, डीएनए में भी रहता है, आरएनए में भी रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों में प्रेजेंट रहेगा। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि डीएनए जो है एसिडिक नेचर का होता है, किसके कारण होता है, तो डीएनए और आरएनए जो है, डीएनए और आरएनए इज एसिडिक नेचर ड्यू टू फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फॉस्फेट मॉलिक्यूल के कारण ही क्या होता है, डीएनए और जो आरएनए है वो किस कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अभी कहाँ कहाँ पे जोड़ेगा, ठीक है, पेंटोज शुगर का पहला पोजीशन मैंने बता दिया, पहले पोजीशन में क्या जोड़ेगा, नाइट्रोजनस बेसिस जोड़ेगा। और पेंटोज शुगर का जो 5 और 3rd कार्बन है, ठीक है, 5th और जो 3rd कार्बन है, वहाँ पे क्या जोड़ेंगे, फॉस्फेट समूह समूह आके जोड़ेगा। यहाँ पे बना देते हैं, पेंटोज शुगर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ठीक है। तो आपका जो कौन कौन सा है, 3rd पोजीशन, ठीक है, और 5th पोजीशन, इन दोनों जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप आकर के जोड़ते हुए दिखेंगे। और पेंटोज शुगर, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज, इसको क्या बोला जाता है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहा जाता है। कहाँ कहाँ पे मिलेगा आपको, 5th कार्बन में, ठीक है, और 3rd कार्बन में, जब पेंटोज शुगर से क्या जुड़ जाएगा, फास्फेट मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। इसको बैकबोन ऑफ डीएनए भी बोलते हैं, याद रखना, बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्या, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना है कि कौन कौन से पोजीशन में जोड़ता है, एसिडिक नेचर क्यों होता है, और फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहाँ पे बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का तीसरा, नाइट्रोजनस बेसिस, तीसरा है क्या, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है।
पहला पॉइंट याद रखना है, 4 नाइट्रोजनस बेसिस जो है प्रेजेंट रहते हैं डीएनए और आरएनए में। प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में क्या क्या रहता है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए, आरएनए में क्या क्या रहता है, ठीक है। थायमिन नहीं रहेगा, उसके बदले यूरेसिल रहेगा, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआन, ठीक। तो 4 जो है नाइट्रोजनस बेसिस आपको देखने को मिलेंगे। इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला होगा प्यूरिन, ठीक है। प्यूरिन कैसा होता है, तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन कैसा होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें जो होता है, ठीक है, क्या क्या आता है, एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। एडेनिन आएगा और क्या आएगा, ग्वानिन आएगा, किसके अंदर में, प्यूरिन के अंदर में, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखना है कि जो प्यूरिन का जो है 9th पोजीशन जो है, प्यूरिन का 9th पोजीशन जो है वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट पोजीशन से जुड़ता है। फर्स्ट प्राइम से क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। प्यूरिन का 9th पोजीशन जो है पेंटोज शुगर के फर्स्ट प्राइम से क्या होता है, जुड़ता है। ये हो गया क्या, प्यूरिन। दूसरा देखते हैं पायरिमिडिन, ठीक है। पायरिमिडिन, पायरिमिडिन को कैसे याद रखना है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्या आता है इसमें, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। इसको कट करके याद रखना है, ठीक है। कैसे करके याद रखना है, कट, CUT, ठीक है, कट करके याद रखना है, ठीक। अब इसमें जैसे मैंने बता दिया है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, थायमिन होता है। यूरेसिल किस में रहता है, आपको अभी भी बताया, आरएनए में रहता है। और थायमिन किस में रहता है, डीएनए में रहता है, ठीक है। साइटोसिन दोनों में रहेगा, ठीक है। यूरेसिल आरएनए में रहेगा, थायमिन किस में रहेगा, डीएनए में रहेगा। अब जो पायरिमिडिन है, जो पायरिमिडिन का फर्स्ट पोजीशन है वो जोड़ता है पेंटोज शुगर के फर्स्ट प्राइम से, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक, कि फर्स्ट प्राइम से क्या जोड़ेगा आपका, ये पायरिमिडिन आकर के जुड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट प्राइम से जुड़ेगा। जबकि प्यूरिन का कौन सा जोड़ रहा था, 9th वाला पोजीशन फर्स्ट प्राइम से जोड़ रहा था, ठीक। ये हो गया हम लोगों का क्या, नाइट्रोजनस बेसिस। अब एक बार समराइज कर लेते हैं इसको कि क्या क्या मैंने बताया। ये हमारा क्या है, पेंटोज शुगर है। अगर सेकेंड पोजीशन में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, राइबोज शुगर कहलाएगा, ठीक है। और अगर सेकेंड पोजीशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, तो 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर कहलाएगा। और ऑक्सीजन है तो कौन सा कहलाएगा, राइबोज शुगर। और 2 डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पेंटोज शुगर के 2 प्रकार के होंगे, 2 डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर रहेगा, 5 कार्बन का बना हुआ रहेगा, ठीक है।
इसका जो फर्स्ट पोजीशन वहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजनस बेसिस आकर के जोड़ेंगे फर्स्ट बेसिस पोजीशन में। अगर प्यूरिन है, तो नाइन्थ पोजीशन जुड़ेगा, ठीक है। और अगर पायरिमिडिन है, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन राइबो शुगर का कौन सा रहेगा, पहला पोजीशन रहेगा, ठीक। थर्ड कार्बन में और फिफ्थ कार्बन में, ठीक है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल आकर के जोड़ते हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या हम लोगों का समराइज फॉर्म में कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। और ये इन्हीं तीनों से मिलकर के हमारा डीएनए क्या होता है, बना हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्या क्या था। इसको बीएसपी करके हम लोग याद रख सकते हैं, बेस, शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर अगर ये दोनों मिल जाते हैं, बीएसपी करके याद रखना, भिलाई स्टील प्लांट या बिलासपुर, ठीक है। अगर बीएसपी में बी और एस मिल जाता है, मतलब शुगर और बेस मिल जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर और बेस, ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस जो है उसकी बात कर रहे हैं। शुगर और बेस अगर जुड़ जाते हैं, केवल शुगर और बेस, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और वही अगर तीनों जुड़ जाते हैं, ठीक है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी आकर के जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या क्या रहेगा, शुगर भी रहेगा, बेस भी रहेगा, फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी रहेगा, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसमें जोड़ेंगे न्यूक्लियोटाइड में। और डीएनए क्या होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चयन होता है। डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चयन होता है, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्या, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।